हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगेन मैं रेजिस्टेंस की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे से मैं आपको आसान भाषा में कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किस पर यानी किस मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसका ग्राफ क्या होता है, बेसिक डिटेल में आपको इस वीडियो पर प्रतिरोध से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि प्रतिरोध को मेज़र कैसे करते हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर आपने ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जितने भी ITI डिप्लोमा वाले फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर ये चैनल को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस मैं इस डायग्राम के बिहाफ पर आपको समझाने वाला हूँ इस माध्यम से। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, वोल्ट। यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस मेंशन किया गया है। दोस्तों वोल्टेज जो होता है वो हमेशा क्या करता है, जो हमारा करंट है उसको क्या करता है, पुश करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किक मार रहा है जो कि वोल्ट है। यानी वोल्टेज जो है वो करंट को यानी आगे भेज रहा है, यानी प्रेशर कर रहा है कि आगे तुम जाओ। लेकिन यहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि इस करंट को क्या कर रहा है, बीच से पकड़ के रखा है, यानी आगे नहीं जाने दे रहा है। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो आप हमेशा जो भी डेफिनेशन लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि जब भी हमारा करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर में जो बाधा उत्पन्न करता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोज करे, यानी इलेक्ट्रॉन को अपोज करे, वो हमारा होता है रेजिस्टेंस। दोस्तों हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को आगे नहीं जाने देता। सपोज दैट हमारे पास ये एक वायर है और वायर में हम क्या करते हैं, एक हम क्या है, लैंप लगा देते हैं। लैंप में जब भी हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, फेज दे रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं तो एक रेजिस्टेंस अगर लगा दें लैंप के पहले, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था, तो करंट यहीं तक फ्लो होगा बट आगे नहीं जाएगा। तो ये होता है काम हमारा रेजिस्टेंस का। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। मैं आपको बेसिक जानकारी और देता हूँ, आपको इसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। दोस्तों आपके समझाने के लिए मैं एक देख यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम है। दोस्तों ये हमारा क्या है, हाइट में कौन है, हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, और ये जो हमारा करंट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एम्पियर है। तो करंट क्या है, थोड़ा नीचे, यानी आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे हमारा करंट है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, देख रहे हैं कि पुश कर रहा है किसको, करंट को पुश कर रहा है। अब करंट को पुश कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे करंट को पकड़ किसने रखा है, यहाँ पे आप देख देख रहे हैं कि करंट को कौन पकड़ के रखा है, हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे करंट को इसने, वोल्टेज ने एक प्रेशर किया, इसने बोला कि करेंटली आई एम नॉट ट्रेवलिंग वेरी फास्ट। यानी इसने क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी आगे नहीं जा पा रहा हूँ, यानी ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है बीच में इसको पकड़ के रखा है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, आगे नहीं जाने दे रहा है। ओ माई ही इज़ वेरी हैवी। तो ये बोल भी रहा है ऑल्सो कि ये बहुत ही भारी है, फिर भी इसने पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है, क्योंकि इसका कंडक्टर भी ऐसा है। और इसका काम होता है जो रेजिस्टेंस का, वो हमेशा यही काम होता है कि हमारा जो करंट है, जो कि वोल्टेज इसको पुश कर रहा है, तो करंट को आगे नहीं जाने देता। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं और इसका प्रतीक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वो सारी डिटेल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जिस प्रतिरोध, प्रतिरोध को हमेशा किससे हम डिनोट करते हैं, आर से। मतलब इसका आर अगर हम लिख देंगे तो इसका समझ जाते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस ही है। यानी रेजिस्टेंस का जो प्रतीक होता है वो हमेशा आर होता है, सभी को पता है। और इसका जो यूनिट होती है, यूनिट की बात कर लें, इसका यानी मात्रक क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, ओम होता है। यानी हमेशा मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और ओम को जो सिंबल होता है ये होता है। तो ये जिन लोगों ने भी ITI डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल से भी ऑल्सो, तो उनको सभी को इसके बारे में, ओम के बारे में सारा डिस्कस कंप्लीट आपको मिला होगा, कॉलेज से आपको समझाया गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस को दोस्तों हम हमेशा ओम मीटर, यानी इसका एक मीटर आता है जो कि ओम मीटर होता है या मल्टीमीटर होता है। वैसे तो अगर क्वेश्चन किया जाता है, जैसे इंटरव्यू में भी किया जाता है कि हमारा रेजिस्टेंस है उसको किससे मेज़र करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो हमेशा आंसर होगा कि ओम मीटर से हमेशा किया जाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और है कि हमेशा एक तो प्रतिरोध होता है, यानी एक तो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और इसके अलावा भी एक क्या होता है, प्रतिरोधक।
यानी प्रतिरोधक एक ही होता है। तो प्रतिरोध के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हमारा प्रतिरोधक है ये क्या होता है? प्रतिरोधक क्या होता है कि वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करे, यानी प्रतिरोध का क्या करे, गुण प्रदर्शित करे, वो हमारा क्या होता है, प्रतिरोधक। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लें कि हमारा जो प्रतिरोध होता है वो किस मटेरियल पर डिपेंड करता है। दोस्तों हमारा जो प्रतिरोध है वो तो क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यानी मैं इसको यहाँ पे एक सिंबल बना देता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, जो कि हमारे ये क्या, हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये क्या है, हमारा जो है लेंथ है, यानी बोल सकते हैं इसको मतलब लेंथ, यानी किसकी, हमारा जो कंडक्टर है उसकी लेंथ। यानी जब भी क्या होगा कि हमारे कंडक्टर की जो लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपको क्या है, दूसरी कंडीशन होती है कि मैं वापस एक ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ में मैं ऐसे इसको वापस लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया हो गया, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा चालक है, यानी हमारा जो कंडक्टर है, उसकी अगर मोटाई अगर ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है, एक मिनट में वापस, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या था, आपको वापस बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये था कि जब भी हमारा कोई मटेरियल है, यानी बहुत ज़्यादा मोटा है, सपोज दैट, ठीक है, मटेरियल जितना, अगर हमारा जो कंडक्टर है, मटेरियल की जगह आप कंडक्टर यूज करें, कंडक्टर अगर बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, हमेशा। और जो हमारा रेजिस्टेंस मतलब जो हमारा वायर है, वो कंडक्टर है, वो अगर जितना पतला होगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये भी, और तीसरे पॉइंट पर भी डिपेंड करता है हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो तीसरे पॉइंट पर कैसे डिपेंड करती है वो भी बताता हूँ आपको मैं। दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग होता है। आपको सभी को पता है। जैसे कि हम सपोज दैट एक मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आयरन है, ठीक है, आयरन है यानी लोहे की एक छड़ है, जिसमें लोहे की छड़ हमारी क्या है, 1 मीटर तो क्या है, लंबी है, और इसका जो मतलब आगे की जो मोटाई है वो हम मान लेते हैं 10 mm, ठीक है, 10 mm तो इसका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो सपोज दैट 2 ओम होगी, ओके, ये होगी। तो ये हमारा किसका, आयरन की छड़ थी। अब इसी की अगर वैल्यू सेम, हमारा प्रोसेस ही सेम वैल्यू ये रहे, सेम साइज, और इसका हम आयरन की जगह अगर हम कॉपर लें तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है हमारे मटेरियल पर या हमारे कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं उसमें भी किया जाता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आप 3 चीज़ों का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। पहला है दोस्तों, सब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये एक तो एल होता है, ठीक है, ये वाला आर, और दूसरा जो हमारा होता है इसमें आप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a, ओके। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे होता है आर इज इक्वल टू, सॉरी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। अब देखो यहाँ पे एक जो कैपिटल ए है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल ए है। इसका क्या है, यहाँ पे तो देखो जो ए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरिया। बट ये जो स्मॉल वाला जो है इसकी मोटाई के बारे में बात की गई, यानी जो हमारा कंडक्टर है इसकी मोटाई के बारे में बात की गई। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, आपका जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों जो हमारा रजिस्टेंस है वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे वेरिएबल रजिस्टेंस आता है, फिक्स्ड रजिस्टेंस आता है। इनकी डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।